क्या कर रहे हैं? जब मन में अंधेरा हो सुमन, तो बाहर रोशनी करने से भी क्या फायदा। बल्कि अंधेरे में तो मन को शांति ही मिलती है। नहीं पापा, ये आप नहीं, आपका हारा हुआ मन बोल रहा है। पापा, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, आप इतना गिल्टी क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि मैं हूं सुमन, मैं गिल्टी हूं। और सभी लोग मुझे इस बात का एहसास भी कराते रहते हैं। मुझे खुद अपनी सूरत से नफरत हो गई सुमन। तभी तो इसे छिपाने के लिए अंधेरे का सहारा लेना पड़ता है। जी में तो आता है कि क्या पापा, क्या? यही कि कहीं चला जाऊं, हमेशा हमेशा के लिए, कहीं दूर जाकर हमेशा के लिए अपना मुंह छुपा लूं। आप गलत सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं पापा। माना कि आज ये मुट्ठी खुल गई है, उसकी ताकत कम हो गई है, लेकिन सारी उंगलियां तो हाथ से ही जुड़ी हैं ना पापा। पापा, ऐसे में अगर किसी एक उंगली के नाखून को भी तकलीफ हो जाए ना, तो पूरा हाथ कांपने लगता है ना? एक बात और, देखना, कल जैसे ही बड़े पापा घर आ जाएंगे और आपको गले लगा लेंगे, तो अपने आप आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। और वो राहुल भैया को भी समझा देंगे। पापा, पापा, ये मेरा विश्वास है। अब आप रिलैक्स हो जाइए। मैं उनके लिए कॉफी बनाने जा रही थी, आप पीजिए ना पापा, आपको अच्छा लगेगा। मैं बनाती हूँ। मामा, पापा का सारा सामान पैक हो गया? हाँ, मैंने नेहा को कह दिया है, वो सारा सामान ये समेट के पैक कर देगी, ठीक है? एक्सक्यूज मी। यस। देखिए, मिस्टर दुर्गा प्रसाद सोमानी आज डिस्चार्ज हो रहे हैं, मुझे उनके बिल्स पे करने हैं। दुर्गा प्रसाद सोमानी का तो पेमेंट हो चुका है। पेमेंट हो चुका है? लेकिन किसने किया? ये देखिए। किसने किया? मामा, राम चाचा ने। मामा, मामा, मामा। वीरेंद्र, जरा अपने चाचा को आवाज दो। चाचू। मामा, मामा, कंट्रोल योरसेल्फ। मामा, प्लीज।
वीरेंद्र, बिल का पेमेंट हमारे चेक से होगा। मम्मी जी, मम्मी मम्मी जी चलिए ना, खाना खाते हैं। नहीं बेटा, इनके आए बिना पता नहीं कहाँ चले गए, कब के घर से निकले, न कोई फोन न कोई खबर। अब तो 4 बजने वाले हैं। आपकी चिंता एकदम जायज है मम्मी जी। एक बात कहूँ, कल रात को जब मैं अमित के लिए कॉफी बनाने नीचे चली गई थी, तब सोफे पे मुझे पापा लेटे हुए मिले, वो भी अंधेरे में। मम्मी जी, उन्हें बस एक ही बात खाई जा रही है, जब बड़े पापा घर आएंगे तब वो क्या कहेंगे। और बड़े पापा है ना, हमेशा पापा के बारे में ही पूछते रहते हैं हॉस्पिटल में। देखना मम्मी जी, जैसे ही बड़े पापा घर आएंगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चार बज चुके हैं राहुल, चलो खाना खा लो। सुषमा, मुझे भूख नहीं है। क्यों? अचानक तुम्हारी भूख को क्या हो गया? किसी ने फिर से कोई ताना बाना मार दिया? वो बात नहीं, आज बड़े चाचा आ रहे हैं। ओह, तो उनके स्वागत के लिए हम दोनों को कुछ खास तैयारियां करनी चाहिए। सुषमा, एक तरह से देखा जाए तो बड़े चाचा जी को अटैक मेरी वजह से आया ना। कैसी बातें कर रहे हो तुम राहुल? नो डाउट कि तुम अपने पैसों की बात कर रहे थे, मगर उनका झगड़ा तो राम चाचा जी के साथ हुआ था ना। थप्पड़ मारने के लिए तुम्हारा नहीं, उनका हाथ उठा था। और फिर राहुल, तुम तो अपने हक की बात कर रहे थे। अपना हक मांगना कोई गुनाह नहीं होता। अब ठीक है, उम्र बढ़ जाती है तो कुछ ना कुछ होने के लिए कोई बहाना बन जाता है। चाचा जी का भी बन गया। अब क्या उस बात के लिए तुम अपने आप को हमेशा गुनहगार समझते रहोगे? ये बात नहीं है सुषमा। अगर उन्होंने मुझे फेस कर लिया और वो मुझे देखकर एक्साइटेड हो गए, उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, तो सारा ब्लेम मुझ पे आएगा ना। इसलिए मैं सोचता हूँ हम लोग कहीं चले जाते हैं। वेरी गुड। यानी कि अब हम हमारे ही घर से बाहर निकलकर सड़कों पर मारे मारे फिरें। तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ, मैं घर से नहीं निकलूंगी। और अगर चाचा जी ने मुझे पूछा कि राहुल कहाँ है, तो मैं तो उन्हें साफ साफ कह दूंगी कि आप ही की वजह से राहुल बाहर चले गए हैं। सुषमा, why don't you understand? देखो राहुल, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसे मुंह छुपाना था वो छुपा चुके। तुम तो जैसे जानते ही नहीं हो कि राम चाचा जी सुबह से घर से गायब हैं। राहुल, इस बात को लेकर तुम्हें इतना टेंस होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं ना। देखिए सेठ जी, अगर आप हमारे झोपड़े हटवाने आए हैं तो इज्जत से लौट जाइए, समझे? पैसों का लालच नहीं देना, समझे? चलिए जाइए यहाँ से। अरे क्या है आप? एक मिनट, आप लोग मेरे साथ चलिए। एक सेकेंड प्लीज। देखिए क्या है, सोच लो। मैं काम में यकीन करता हूँ, बेकार की बातों में यकीन नहीं करता। हमने सोच लिया सेठ जी, और समझ भी लिया है, ये झोपड़े यहाँ से नहीं हटेंगे बस। भूखी राजा बन के कोई अलिया, करोड़पति को बच्चों राहुल यहाँ पे क्या कर रहा है? कोई न कोई माज रहा है।
ये तमाशा तो घुस के देखना पड़ेगा मनोहर लाल, जी कर पा रहा है ससुरो। कानूनन ये जमीन मेरी है, मैं तुम सबको 1-1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, समझे क्या? आपको समझाने की जरूरत नहीं, हम कुछ समझदार हैं। हमें पैसे नहीं चाहिए। अगर तुम लोगों का यही फैसला है ना, तो तुम लोगों को एक दिन पछताना पड़ेगा। मैं तुम सबको 2 दिनों का मोहलत देता हूँ, समझे? छोड़ूंगा नहीं मैं इन सालों को, छोड़ूंगा इन लोगों को मैं। राहुल बाबू, अरे मामा जी आप नमस्ते। राधे राधे। भाई आपको बधाई हो, आपने सुनी अपनो काम शुरू कर लियो। भाई बहुत अच्छा कियो, आत्मा प्रसन्न है गई है। मैं तो कहूँ बांके बिहारी लाल की कृपा से आपको ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए। लेकिन सही कहिए साहब, बड़े में बखत से पहले कछू ना हो यार। एक अनुभव की बात बताऊं आपको राहुल बाबू, आदमी को अपने आप पे ही भरोसा करना चाहिए। चाचे ताउन के भरोसे रहे तो गई लुटिया पानी में। हाँ, अरे मैं तो भुगत रोगी हूँ साहब। मैंने अपने चाचा के लिए जमीन आसमान एक कर दिए, लेकिन हुआ का एक दिन जमीन पांव के नीचे से निकल गई, आसमान दूसरों माथे पे आ पड़ो। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? मामा जी मैंने ये प्लॉट खरीदा है, लेकिन ये साले झोपड़ी वाले यहाँ से हट ही नहीं रहे। तुझे लोग हैं ससुरे, क्या कह रहे हैं? मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लगता है मुझे अब सख्ती से काम लेना पड़ेगा। ऐसा गजब मत करियो राहुल बाबू। अरे जे काम आप जैसे लोगन के लिए थोड़े ही है, जे काम तो हम जैसे छोटे लोग कर ले। हाँ, अरे मैं समझाऊंगा इनको कि कौन से बात कर रहे हैं आप, हस्ती का हो है, आप अपने बारे में क्या कह सको है? अरे भाई रहीमन हीरो कब कहे लाख हमारो मोल, आपको क्या पता है आपको मोल का है? मैं बताऊंगा इनको आपको मोल का है साहब। हाँ, आप मेरे में छोड़ दो सब। हाँ, लेकिन मामा जी आप इन्हें कैसे समझाओगे? अरे महाराज मैंने गांव के गांव खाली करवा लिए, दे तो 2-4 झोपड़पट्टी वाले हैं ससुरे। आप तो एक काम करो, एसी की ठंडी ठंडी हवा खाओ आराम से, ये काम मैं कर लूंगा। हाँ तो मामा जी मैं इन लोगों को 1-1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। अरे 1-1 लाख रुपए ही बजट है मेरा। 1-1 लाख? हाँ 1-1 लाख, उससे ज्यादा नहीं। है जाएगा आप चिंता मत करो, मैं दूसरे को 1-1 लाख में पटा लूंगा। आप तो आराम से जाओ घर पे, मैं आपको सूचित करूँ तुरंत है। आराम से 1-1 लाख रुपए। हाँ आप बैठो। ओहो मुझे क्या पता चाबी यहाँ रह जाए। एक लाख प्रति व्यक्ति। ओहो, तो इन बेचारे इनको तो 50-50 हजार ही मिले। ऐसे भाई मनोहर लाल 50-50 हजार तो तेरे की कमीशन बने, मेहनत करे वो। लेकिन इन ससुरेल को हटावे को जुगाड़ का बिठाऊं? महाराज कछु बताओ हैं? क्या देख रहा है? हैं? क्या है? कछु ना है लाला, मैंने तुमसे कछु कही का है? 1 मिनट ठहरो, जवाब दूंगा अभी तुम्हारी बात को, ठहर जाओ। हेलो, हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ। अरे तुमको क्या मतलब है, कौन बोल रहा है? तुम मंत्री जी से बात कराओ। हाँ हाँ, राधे 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 मंत्री जी, मनोहर लाल बोल रहा हूँ महाराज। हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? पेड़े भिजवाए मथुरा के, खाए कि ना खाए हैं? हाँ, अरे फोन तो ऐसे क्यों है महाराज कि आजकल तो आपके राज में जीना मुश्किल है वो शरीफ आदमी को। हाँ बता। अरे क्या है? अरे साहब आदमी अपने पैसे खर्च करके अपने बाल बच्चे के लिए जमीन खरीदे और दूसरे लोग वहां पे आकर के कब्जो जमा जाए, हैं? हटे ही ना, कोई तरीका है साहब? अरे मैं क्यों जवाब दूं साहब, मैं कौन पुलिस कमिश्नर को फोन करूं? आप होने मेरे लिए तो। हाँ? आप एक काम करो, तुरंत पुलिस कमिश्नर को फोन करो। हाँ हवलदार भेजे यहाँ पे 2 आदमी इनके साथ, डंडो बजाएगा दूसरे पे, हटाएगा और क्या? अरे ऐसा कैसा होगा? हाँ हाँ बस हाँ 2 दिन में खाली है जानी चाहिए बस, आपको जिम्मेदार मंत्री महोदय। ना ना आऊंगो, घर तो आऊंगो, चाय तो पीनी पड़ेगी। हाँ भाभी जी को प्रणाम कहियो। अच्छा हाँ राधे राधे। हाँ सेठ जी। हाँ सेठ जी। अरे क्या कर रहे हो? अरे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? अरे सेठ कोई ना है लाला, सेठ तो वो है बांके बिहारी लाल बस। हाँ झोपड़े तुम्हारे हैं? हाँ हमारे। हाँ देखो
देखो लाला, मेरी एक बात मानो, वो आए ना काली गाड़ी वाले, वो राहुल बाबू हैं, उनकी बात मान लो। हाँ, अरे भैया 50-50 हजार रुपए दे रहे हैं, लेकर का छुट्टी करो, नहीं पुलिस वाला 1 लाख रुपए दे रहे थे। अरे लाला तब दे रहे जब तूने हाँ ना करी। हाँ, अब बात पलट गई। अरे भाई अब कह रहा है 50-50 हजार रुपए दो। देखो अभी भी वक्त है, 50 हजार रुपए ले लो, छुट्टी करो, नहीं तो पुलिस वाले आएंगे, डंडो बजाएंगे, वहीं खदेड़ दिए जाओगे, है ना? ना सोच लो। तू समझा इनको, तू समझदार है लाला। हाँ, समझा इनको। जाओ जाओ जाओ, एक काम करो, अपनी अपनी घरवाली इनसे और सलाह मशवरा कर लो। हाँ, घरवाली इनकी सुननी पड़े साहब। हाँ जाओ जाओ, हाँ जाओ, हाँ कल बोलूंगा मैं तुम जा करके, जाओ चलो जाओ। हाँ ठीक है, ना घबरा मत। भाई वाह, जो बाके बिहारी लाल है। अच्छा मोबाइल दिलवाया हुआ आपने। राहुल भैया, छोटी भाभी, बड़े मालिक आ गए, बड़े मालिक आ गए। सुषमा चलो यहाँ से। क्यों? हम क्यों जाए यहाँ से? सुषमा ये टाइम नहीं है सीन क्रिएट करने का, प्लीज। मैं नहीं जाऊंगी। सुषमा बेक यू, प्लीज चलो यहाँ से। पापा, वेलकम पापा, वेलकम बैक होम। वो रूम में नहीं जाना, नहीं है मेरे रूम में। How are you, पापा? आइए पापा। कंफर्टेबल पापा? हाँ बेटा। आप लोगों को करिए साहब, अगर आपको कुछ चाहिए ना तो प्लीज मुझे बता दो। चलिए पापा, अब आप आराम कीजिए, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा ये राहुल और सुषमा नहीं दिखाई दे रहे। वो क्या हुआ कि जब हम हॉस्पिटल से घर के लिए निकल रहे थे ना, तो वो आपको लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए। पापा, चाचा जी को एक जरूरी काम था ना, इसीलिए वो बाहर चले गए। उसे तो बस काम काम और काम। बेटा, तो वो वापस आएंगे तो उसे कहना कि हमसे